मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जीएस जो कि दृष्टि की तरफ से बनाई गई पुस्तक है और इस सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और यहाँ से आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जीएस के वो देखने को मिल सकते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40 अंक जीएस का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए आपको जीएस पर अधिक ध्यान देना होगा। तो चलिए आज इस जीएस की क्लास में महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ये पुस्तक जीएस स्पेशल बनाया गया है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आने की संभावना रखते हैं प्रश्न, उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु है बौद्ध संगीतियाँ। तो बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, सभी को पता है। एक बार देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी कहाँ पर हुई थी? राजगृह सप्तपाणी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में। और अजातशत्रु हर्यवंश से संबंधित हैं और उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व और शासन था कालाशोक का। और कालाशोक थे शिशुनाग वंश से संबंधित और उस समय जो अध्यक्ष थे सर्वकामी सावक मीर। तृतीय बौद्ध संगीत जो हुई थी पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है और मोगलीपुत्र तिस्र इसके अध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो कुंडलबंद कश्मीर में हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है और अध्यक्ष थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष अगर देखा जाए तो अश्वघोष थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और उनकी अवस्थिति दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, नागार्जुन श्रीशैल्यम ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अमराबाद तेलंगाना में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। दुधवा करतनी घाट उत्तर प्रदेश में है। ओरंग और असम में है। कमलांग अरुणाचल प्रदेश में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। आगे देखते हैं। आगे अंतरिम सरकार और उनके सदस्य और उनको कौन सा विभाग दिया गया था जो अंतरिम सरकार बनी थी? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामले इनके पास थे। उस समय जो सदस्य के रूप में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना एवं प्रसारण इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय थे खाद्य एवं कृषि अंतरिम सरकार में। और जान मथाई थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। आशफ अली खान रेल एवं परिवहन से संबंधित रखते थे। और सी राजगोपालाचारी शिक्षा और एवं कला। आई चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्रालय से संबंध रखते थे। गजनफर अली खान स्वास्थ्य से संबंधित थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। कुछ जनसंख्या के आंकड़े देख लेते हैं। तो जनसंख्या के आंकड़े एक तरफ दशक दिया गया है, दूसरी तरफ जनसंख्या की वृद्धि दर दी गई है। तो यहाँ पे 1961 से लेकर 1971 तक जो प्रतिशत थी जनसंख्या के आंकड़ों का 24.80 है और 71 से 81 तक 24.66 है। 81 से 91 तक 23.87 है और 1991 से लेकर 2001 तक 21.51 है और 2001 से लेकर 2011 तक 17.7 है। तो 10 की वृद्धि का प्रतिशत है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक वेरी इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन आचार्य गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आचार्य गौतम है। पूर्व मीमांसा इसके हैं जैमिनी। योग दर्शन के पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। वैशेषिक हैं कणाद या उलूक। उत्तर मीमांसा के हैं वादारायण। चारवाक के हैं चारवाक। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं, आगे है संविधान की कुछ समितियां एवं उसके अध्यक्ष। तो देखिए कुछ समितियां दी गई जो प्रमुख समितियां थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के साथ 7 सदस्य थे। दूसरा है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उसके, और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। संविधान के प्रमुख भाग, विषय व संबंधित अनुच्छेद। तो एक तरफ भाग दिया गया, दूसरी तरफ विषय दिया गया और संबंधित अनुच्छेद। तो भाग 1 में वर्णित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका अनुच्छेद होता है 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक वर्णन है और भाग 4 का का में मौलिक कर्तव्य जो कि 51 का में वर्णित है। संघ का वर्णन भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। वहीं पर भाग 6 में राज्य सरकार 152 से लेकर 237 तक वर्णन है। पंचायतें भाग 9 में है और इसका वर्णन है 243 से लेकर 243 अड़ तक। भाग 9 का नगर पालिका से संबंधित है और 243 से ता से लेकर 243 या छाक तक। आगे देखते हैं भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक और भाग 15 में निर्वाचन संबंधित है 324 से लेकर 329 तक। आगे देखते हैं भाग 16 में जो वर्णन है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसका वर्णन 330 अनुच्छेद से लेकर 342 तक वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं भाग 17 में राजभाषा का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है और इसका अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है 352 से लेकर 360 तक और भाग 20 में संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं तो ये हो गया। इसके बाद भारत के प्रमुख संस्थान और उनकी अवस्थिति, इसको देख लेते हैं। तो भारत के जो प्रमुख संस्थान हैं और कहाँ पर हैं इसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में है। अगला देखते हैं न्यूट्रिनो वेधशाला, ये तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब, ये महाराष्ट्र में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, ये आपका इज्जतनगर में है। इज्जतनगर कहाँ हुआ? बरेली में। आगे देखते हैं DNA अंगुली छाप और नैदानिक शोध केंद्र, ये आपका हैदराबाद में है। आगे देखते हैं अगला संस्थान है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ये नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित है। यहाँ पे कोशिका के अंग और उनके कार्य, कोशिका के अंग और उनके प्रमुख उपयोग या कार्य। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया के जनन व जेनेटिक इंजीनियरिंग में कार्य करते हैं। इसके बाद माइक्रोकांडिया, जिसको पावर हाउस कहा जाता है, ATP का निर्माण और ऊर्जा उत्पादन का संचयन में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, ये प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में, और केंद्रक जो होता है वो कोशिका का नियंत्रण करने में होता है। तो जो आज का इम्पोर्टेंट क्लास था, आज इतना ही। आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और संक्षिप्त रूप में ये जो बुक है, जो बनाई गई है बुक GS दृष्टि की तरफ से, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और ये बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे और निश्चित ही यहाँ से प्रश्न आपको आएंगे। बस आपको क्या करना है, इसको बार बार देखना है, बार बार समझना है, क्योंकि समय आपके पास है नहीं। इसलिए आपको ऐसे कुछ पढ़ना है कि जिससे आपका संक्षिप्त रूप में सारा कुछ कम समय में ज़्यादा तैयार हो जाए।
तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।